ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको जो भविष्यवाणी सत्य हुई है उसके बारे में बताने आई हूँ कि मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बोल चुकी थी कि कहीं पे चक्रवात, कहीं सुनामी, कहीं बाढ़, कहीं अधिक बारिश, कहीं सूखा, ऐसी कुछ घटनाएं देखने को मिलेंगी और समुद्र में कुछ घटना होने की संभावना है। यह मैं अपनी पिछली वीडियो में बोल चुकी हूँ, अखंड मंथन पे भी। और कल जब न्यूज़ आई तो मुझे मेरे किसी दर्शक ने वो वीडियो भेजी जिसमें कि मंदिर भी बह के जा रहे हैं, गाड़ियाँ भी ठहरी हुई सब बह के जा रही हैं। और जैसे तूफ़ान आया, वो तूफ़ान का जो मंजर था वो देखने वाला था कि देखे भी देखे नहीं होता था कि कैसे यहाँ पे तबाही का यह तांडव हो गया। और अचानक ही हुआ जापान में। फिर उसके बाद समुंदर में गैस की पाइपलाइन फटी जिससे उसमें भी आग लग गई। लोग कहते हैं पानी में आग नहीं लगती, पर जब प्रकृति अपने प्रकोप पे आती है तो पानी क्या, पहाड़ क्या, किसी भी चीज को नहीं छोड़ती। ये मैं अपने YouTube चैनल में भी बोल चुकी थी और तभी ये वीडियो देख के मेरे दर्शक ने मुझे भेजा। और अखंड मंथन एक ऐसा चैनल है, मैं तो ये बोलूँगी YouTube में पहला चैनल ऐसा है जिसमें जो भविष्यवाणी की जाती है वो सरस्वती, भोले भंडारी, माँ काली, गणपति जी ये इन भविष्यवाणियों को सत्य करते हैं। मनुष्य में किसी में ताकत नहीं कि वो किसी भविष्यवाणी को साबित करके दिखा दे, जब तक अदृश्य शक्तियों का साथ ना हो तो। क्योंकि अदृश्य शक्तियां तो यहाँ बैठी बैठी अमेरिका का, जापान का, दुबई का, जर्मनी का, कहीं की भी आप उनसे भविष्यवाणी करा लो, वो भविष्यवाणी हो जाती है। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी खबर भी देने आई हूँ और सचेत करने भी आई हूँ। मैं सभी माता पिताओं से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अपनी लड़कियों को संभालो, अपनी लड़कियों को संभालो। क्योंकि ऐसा वक्त आने वाला है 2022 में अप्रैल में नेपच्यून जो है वो मीन राशि में, भक्ति की राशि में, गुरु की राशि में प्रवेश करेगा। उस वक़्त धर्म के ऊपर भी काफ़ी आपदाएं आएंगी। ये कौन करेगा? ये आप और हम सब लोग ही करेंगे। यह सब आप और हम ही लोग करेंगे। और जब ये नेपच्यून 2022 में यहाँ आएगा उस समय धर्म के ऊपर बहुत उंगलियां उठेंगी, हर धर्म के ऊपर। और लफ्ज़ियात का इतना मामला होगा कि हमारी हिंदू लड़कियों का रेप भी हो सकता है, बलात्कार भी हो सकता है और हत्या भी हो सकती है। तो मैं सभी बहन भाइयों को, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ ना करें, किसी के धर्म को अधर्म ना करें और कोई ऐसा कार्य ना करे कि कानून को अपने सख्त हाथ लेने पड़े। लेकिन 2022, 23 और 24 ऐसा समय होगा
जो ये नेपच्यून है, यह राहु केतु से भी बहुत ऊपर कार्य करने वाला है। और ये जो गुरु की राशि में आ रहा है, तो जो धर्म की राशि में आ रहा है, मैं अपनी सभी माताओं बहनों को, कोई भी धर्म की हो, उनके लिए सचेत करूंगी कि अपनी लड़कियों को संभाल लो, अपने लड़कों को संभाल लो। उस वक्त स्थिति ऐसी बनेगी, ना पुलिस बल का काम हो पाएगा, ना फोर्स जो आएगी उसका काम हो पाएगा। और आज अखंड मंथन और अपने YouTube चैनल से मैं यह बात बताना चाहती हूँ कि मिलिट्री राज लागू होगा। जिस वक़्त मिलिट्री राज लागू होगा, उस वक़्त गुरु, शनि और राहु की युति होगी और नेपच्यून इनके साथ होगा। तो उस वक्त में देखो और गोली मारो के ऑर्डर होंगे। अपनी आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको महीने और दिन भी बताऊंगी, क्योंकि अभी मैंने जो पंचांग 100 साला जिसको पंचांग बोलते हैं, उसका अध्ययन अभी नहीं किया कि किस किस डेट को राहु और बृहस्पति और शनि और नेपच्यून एक ही राशि में होंगे चाहे कुछ दिनों के लिए, लेकिन आपदा ऐसे छोड़ जाएंगे कि जिंदगी भर के लिए जिनकी बेटियों के साथ, जिनके बेटों के साथ ऐसी आपदाएं होंगी, वो देखते हुए रह जाएंगे। और मेरा आप सबसे बार बार निवेदन है, पश्चिमी दिशा, पश्चिमी सभ्यता, उससे आप लोग थोड़े दूर हो जाओ। और चीन के ऊपर भी आज मैं एक भविष्यवाणी करना चाहती हूँ। चीन इतनी बुरी स्थिति में आ जाएगा कि चीन को खून के आंसू रोने पड़ेंगे इस आपदा के ऊपर, जब राहु, बृहस्पति और शनि और नेपच्यून एक ही राशि में होंगे। और ये ऐसा घिरा होगा कि आपको मैं बता नहीं सकती कि चीन को खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। ये मैं अपने YouTube चैनल पे बोल रही हूँ और मैं इसकी संभावना नहीं कह रही, यह होगा। जो चीन के साथ होना है वो होगा। और 2024 में इलेक्शन होने हैं और 2023 से धर्म में फूट पड़नी शुरू हो जाएगी। 2024 के इलेक्शन की जो फूट है वो आपको 2023 के सितंबर अक्टूबर से नजर आ जाएगी। एक ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी भी संभावना है पंजाब के सिख भाई हिंदुओं के ऊपर दबाव डालेंगे। ऐसी स्थिति बन जाएगी जैसे 1984 में हिंदुओं ने किया था इंदिरा गांधी की मृत्यु के ऊपर। वो भी तांडव आज तक भूला नहीं है। तो कुछ ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां बनने वाली हैं। मेरा YouTube पे आके माताओं को, उनके बच्चों के पिता है उनको और बच्चियों को और बच्चों को मेरा सिर्फ हाथ जोड़ के विनती है, अपने माँ बाप की लाज रखो, अपने माँ बाप के कहने पे चलो। और माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों को अभी से धर्म की तरफ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, धर्म की तरफ उनको परिवर्तित करो। अपनी संस्कृति बताओ, सनातनी धर्म क्या होता है। जब हमें अपने धर्म के बारे में नहीं पता होगा और हम निकरे पहन के घूमेंगे और आधे नंगे कपड़े पहन के घूमेंगे, तो ये पश्चिमी दिशा हमारे को बर्बाद कर देगी। जब मैं पश्चिमी दिशा के लोगों को वृंदावन में देखती हूँ,
पूरे लिबास में देखती हूँ, साड़ी में देखती हूँ, बिंदी लगाए देखती हूँ, चूड़ी पहने देखती हूँ, बिछुए पहने देखती हूँ, सूट पहने देखती हूँ, तो मुझको कई बार तो रोना आ जाता है कि हमारी सभ्यता को क्या हो गया। अब स्थिति वो आने वाली है, स्थिति तो आपको 2022 से ही, क्योंकि जो ये स्थितियां बनेंगी ये सब एकदम नहीं बनने वाली। हर चीज की नींव धीरे 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 करते करते 2024 आपको पता भी नहीं लगेगा कब 2024 आ गया। अभी बंगाल के इलेक्शनों में क्या हुआ आपने देखा ही है, कैसे धर्म का बोलबाला हुआ। अगर आप सनातनी हो तो मैं आपको बार बार बोलूंगी, अपने बच्चों को, उनके पहनावे को, इन चीजों को आप ठीक कर लो, क्योंकि ग्रहों की स्थिति जो बता रही है, आप ग्रह नहीं बदल सकते, अपनी मनोवृत्ति को बदल लो। अगर आप प्रभु की शरण में हो तो मेरा आपसे बार बार ये निवेदन है, 2023 में कोई ऐसा कानून बनने की संभावना आएगी या तो उसमें धर्म के लोग अड़ंगा डालेंगे या कुछ ऐसा कानून होगा जिसे जनता स्वीकार नहीं करेगी। और मेरा आपसे ये निवेदन है कि सरकार जो करे आप ये सोचो कि आपके भले के लिए कर रही है। अगर कहीं पे कुछ गलत है तो उसका आप विरोध ऐसे मत करो कि उपद्रव करो और उसकी चोटें खाओ। मैं आपसे आज 4 जुलाई की मेरी ये वीडियो आप संभाल के रखना, और 2022 के अप्रैल से जब नेपच्यून गुरु की राशि में परिवर्तन होगा तो यह सारी स्थितियां बननी शुरू हो जाएंगी। गुरु के बाद शनि आएगा फिर इस राशि में, शनि के बाद राहु आएगा इस राशि में, और इसी मीन राशि में जब यह स्थितियां बनेंगी तो आप देखेंगे कि धर्म के ऊपर कितनी बड़ी आपदा आएगी। और जब धर्म पे आपदा आती है तो उसके बाद धर्म फिर किसी को बख्शता नहीं है, फिर प्रकृति किसी को बख्शती नहीं है। तो आज की मेरी वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद था, और मैं सभी को हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ आप और आपका परिवार सुखी रहे और कोई आपदा हमारे पर ना आए। और लेकिन एक बात यह भी कहना चाहूँगी कि आखिर भारत ही सोने की चिड़िया कहलाएगा। भारत सोने की चिड़िया था और रहेगा अगर हम अपने धर्म को संभालते हैं और अपने सनातनी धर्म को मानते हैं, अपने बच्चों को कंट्रोल में रखते हैं, आपदाओं से दूर रखते हैं, तो यह भारत सोने की चिड़िया आज भी कहलाएगा। और कुछ देशों का युद्ध होगा उसके बारे में मैं बताऊंगी, उसमें भारत का क्या रोल होगा उसके बारे में भी बताऊंगी। मेरी आप अगली वीडियो का इंतजार करो। आप और आपका परिवार सुखी रहे, मैं भोले से यही प्रार्थना करती हूँ, दिन रात यही प्रार्थना करती हूँ। आप मेरे लिए दुआ करते हो, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करते हो, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अगर मेरे से कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो 9810930691 9999338366 11 बजे से 4 बजे, या मैं हर वीडियो में बोलती हूँ और बोलती रहूँगी।
क्योंकि फिर भी फ़ोन आ ही जाते हैं बे टाइम। तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैं जब मेरे से कोई ऐसे बात करता है या बे टाइम फ़ोन करता है, ना मैं उसको रिस्पॉन्स देती हूँ और मैं नंबर भी ब्लॉक करती हूँ। धन्यवाद। और मेरी अगली वीडियो का आप इंतज़ार करें। किस देश से कैसे युद्ध होगा, उसमें भारत का क्या रोल होगा और कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे आपदा आएंगी, मैं हर देश के बारे में आपको बताऊंगी। पूरब का, पश्चिम का, उत्तर का, दक्षिण का, सारे जिस जिस देश में आपदाएं आएंगी। दूसरी बात एक और मैं बताना भूल गई कि जो ये अभी यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं, इसके अंदर भी हिंदू मुस्लिम का बहुत बड़ा मुद्दा उठेगा। जो लोग कम होंगे, दूसरे लोग उनके ऊपर हैवी हो जाएंगे। ये आपदा आएगी जहां पे जो जनता कम होगी, जैसे कहीं पे सिख कम है तो लोग सिखों पे लाछन लगाने और उनको दबाने की कोशिश करेंगे। कहीं पे हिंदू कम है तो सिख भाई भी हिंदुओं के साथ अत्याचार करेंगे। तो ऐसे भी योग बन रहे हैं आगे। ये मैं बताना भूल गई थी। चलो कोई बात नहीं, अब अपनी अगली वीडियो का इंतज़ार करो। आपको उसके अंदर मैं हर देश के बारे में बताऊंगी, कौन देश किसके साथ कैसा करेगा और हमारे देश का उसमें क्या रोल होगा।